हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे बुक एंड ऑथर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम वही क्वेश्चन कराते हैं आपको, या कोई भी टॉपिक वही कराते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। और 2024 के एंड में, 2022 के एंड में और 23 की पूरी 23 में पूछा गया हो। फालतू का या अननेसेसरी ऑब्जेक्ट कोई नहीं कराते। दोस्तों, मैं बस 2 सेकंड का टाइम लूँगा थोड़ा सा। जैसे कि हमारी वीडियो यूट्यूब पर डलती है तो कुछ कैंडिडेट को ऐसा लगता हो कि वीडियो की क्वालिटी कम है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उसकी क्वालिटी ठीक ही रहती है। तो यूट्यूब में क्वालिटी कम और ज़्यादा करने का ऑप्शन होता है, तो आप सेटिंग में जाकर उसकी क्वालिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, आप सीधा अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि हमारा टॉपिक है आज का बुक एंड ऑथर, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला नाम है दोस्तों रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड बुक लिखिए दोस्तों। द रूम ऑफ द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, रोड टू मसूरी, टाइगर इन द टनल और द टनल। दोस्तों, ये अलग अलग बुक हैं। द टाइगर इन द टनल अलग है और द टनल अलग है। ये दोनों अलग अलग बुक हैं, एक ही मत समझना दोस्तों, ठीक है। द गोल्डन ईयर्स, ये 2023 में ही लिखी है इन्होंने। द गर्ल ऑन द ट्रेन और ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, ये भी दोस्त 2023 की लिखी हुई बुक है। तो अब से द रूम ऑफ द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, रोड टू मसूरी, टाइगर इन द टनल, द गोल्डन ईयर्स, द गर्ल ऑन द ट्रेन, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। तो दोस्तों, ये सारी बुक्स जो अभी तक है ये सब फेवरेट हैं। और बाकी ये इसके नीचे लिखी हुई हैं दोनों तीनों बुक, ये भी लिखी हुई हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। तो आपकी इच्छा है, याद करना चाहे कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेकिन बता देता हूँ आपको। हाउ टू लिव योर लाइफ फ्रॉम द हिल्स, राइटिंग फॉर माई लाइफ, लिसन टू द हार्ट। ठीक है दोस्तों, ये इन्हीं की हैं। दोस्तों, दूसरे नाम पर आते हैं सलमान रुश्दी। ठीक है दोस्तों, तो इनकी मिडनाइट चिल्ड्रन, द विक्ट्री सिटी, सैटेनिक वर्सेस, द मूर लास्ट साई, क्यूचोटे, सेम, द गोल्डन हाउस, फ्यूरी, ईस्ट वेस्ट, इमेजिनेशन होमलैंड और शालीमार द क्लाउन। वैसे दोस्तों, ये सारी ही बुक इनकी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है ऊपर की, मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, द विक्ट्री सिटी, ये 2023 में लिखी है, सैटेनिक वर्सेस और द मून लास्ट साई। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट कैंडिडेट की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला नाम है संजय माजरेकर। तो ये इनकी आत्मकथा है और इसका नाम है इम्परफेक्ट। ये कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछी गई है, और जैसा कि इसमें दिखाया भी गया है कि दिल्ली कांस्टेबल में भी आई है, लेकिन ऐसा ही नहीं, दिल्ली कांस्टेबल में भी है, उससे अलग भी कई एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगली पे आ जाते हैं। अगला नाम है दोस्तों अमिताभ घोष। ठीक है, तो अमिताभ घोष, ठीक है दोस्तों। तो द लिविंग माउंटेन, स्मोक एंड एसिस, द शैडो लाइन और सी ऑफ पपी और द सर्किल ऑफ द रीजन। तो इनकी ये सारी बुक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा आपको बता दूं कि अमिताभ घोष की द शैडो लाइन बुक ऐसी बुक है जिसको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। वैसे तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उन्हीं उपन्यास या किताबों को मिलता है जो कि हमारी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं, उन्हीं भाषाओं में लिखी हुई कोई बुक या उपन्यास है तो उन्हीं को ही दिया जाएगा। लेकिन इनकी है अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई है जो कि 22वीं अनुसूची में नहीं है, लेकिन फिर भी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। इनकी कृति वास्तव में बहुत अच्छी है, इसीलिए इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा सकता है, नहीं दिया जाएगा दोस्तों, लेकिन इनकी कृति अच्छी है। ठीक है, विभाग को पसंद आई है इसलिए इनको दिया गया है, अदरवाइज अंग्रेजी के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाए। तो आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी ये सब इंपॉर्टेंट ही है। द लिविंग माउंटेन, स्मोक एंड एसिस, सी ऑफ पपीज, और ये 2020 में पूछी गई थी, द सर्किल ऑफ रीजन। ठीक है दोस्तों, अब अगले कैंडिडेट की ओर आते हैं दोस्तों, खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह का है अ ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, करीब करीब 7 से 8 बार एसएससी के एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, द सिख, आ हिस्ट्री ऑफ द सिख, वी इंडियन, दहली या नोबल दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द सनसेट क्लब,
अ कंपनी ऑफ वुमेन, एंड ऑफ इंडिया, ये एक ही बुक है दोस्तों पूरी, द एंड ऑफ इंडिया, ट्रुथ, लव एंड लिटिल मेल आइज, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो कि 2020 में सिलेक्शन पोस्ट में पूछी गई थी, ठीक है। और ये भी इन्हीं की है, ऑन वुमेन, सेक्स, लव एंड लस्ट। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट मैं हमेशा मार्क करते हुए आ रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि इनकी इंपॉर्टेंट, ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ये ट्रेन टू पाकिस्तान ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और दहलिया नोवल, सनसेट क्लब, ठीक है। और ये तो इम्पोर्टेंट है ही क्योंकि ये पूछी गई है एग्जाम में, ये पूरा नहीं तो आप इसकी कैसे भी याद रखना, लेकिन ये नहीं की है, ठीक है दोस्तों। अब अगले नाम पर आते हैं दोस्तों, अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय की है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द डॉक्टर एंड द सेंट, आज़ादी, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, ठीक है, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म, एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर, ठीक है दोस्तों। इसमें इंपॉर्टेंट आपकी ये है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछी गई है, द डॉक्टर एंड द सेंट, ठीक है दोस्तों, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, यही तीन है दोस्तों, बाकी याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों अगले राइटर की तरफ आते हैं जिनका नाम है शशि थरूर। तो इनकी बुक्स का नाम बताते हैं हम आपको, केरला गॉड्स ऑन कंट्री, ठीक है, बैटल ऑफ बिलोंगिंग, इनग्लोरियस एम्पायर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, दोस्तों इन्हीं की है शशि थरूर की, और एन एरिया ऑफ डार्कनेस वो BS नायपॉल की है, ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की, और एन एरिया ऑफ डार्कनेस VS नायपॉल की, ठीक है दोस्तों। वाई आई एम हिंदू, अम्बेडकर ए लाइफ, ये 2023 में लिखी है दोस्तों। द ग्रेट इंडियन नोवल, पैक्स इंडिया, इंडिया शास्त्र, रिफ्लेक्शन ऑफ द नेशन ऑफ टाइम, फ्यूचर नाउ, और प्राइड, प्रेजुडिस एंड बाउंड्री, ठीक है दोस्तों। अभी मैं इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ आपके लिए, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें ये एक तो केरला गॉड्स ऑन कंट्री, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, इनग्लोरियस एम्पायर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, वाई आई एम हिंदू, अम्बेडकर ए लाइफ, द ग्रेट इंडियन नोवल, ठीक है दोस्तों। बाकी नीचे की भी नहीं की है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब नीचे आते हैं दोस्तों, झुम्पा लाहिरी, झुम्पा लाहिरी की है अनकस्टम्ड अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रेटर ऑफ माल्डीव, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, द नेमसेक, द लोलैंड अर्थ, ऑन द अदर वर्ड्स, और रोमन स्टोरी, दोस्तों ये 2023 में लिखी गई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना है इसको, और वेयर अबाउट, ठीक है दोस्तों। अब अगले राइटर की तरफ आते हैं, सुधा मूर्ति, ठीक है। तो सुधा मूर्ति ने लिखी है दोस्तों वाई एंड अदरवाइज, 3000 स्टडीज, हाउस ऑफ कार्ड्स, महाश्वेता, और डॉलर बहू। तो इन्हें 5 चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट ही लिखी है मैंने, इसमें कोई भी ऐसी नहीं है, आप सबको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब नीरज सिंह चौधरी पे आते हैं। तो नीरज सिंह चौधरी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ठीक है दोस्तों, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, और करीब 7 से 8 बार ये एसएससी के एग्जाम में पूछी गई है इसी साल, तो याद रखेंगे। टू लिव और नॉट टू लिव, द कॉन्टिनेंट ऑफ सीड्स, एन एरिया, या आ पैसेज टू इंग्लैंड, और हिंदुइज्म। दोस्तों आ पैसेज टू इंग्लैंड तो नीरज सिंह चौधरी की है, और आ पैसेज टू इंडिया, आ पैसेज टू इंडिया EM फॉरेस्टर की है, ठीक है दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, मैं एक बार और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आ पैसेज टू इंग्लैंड ये नीरज सिंह चौधरी की है, और आ पैसेज टू इंडिया EM फॉरेस्टर की है, ठीक है दोस्तों। अगले पे आते हैं, कमला दास। तो कमला दास की दोस्तों ये माई लाइफ, ये DPSI में 2023 में पूछी गई है, लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना, मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, ये बुक का नाम यही है माई लाइफ। ये अगर ऑप्शन में कमला दास देता है तो कमला दास टिक करना है, अगर ऑप्शन में दोस्तों कमला दास ना हो तो माइकल क्लार्क की भी दोस्तों यही बुक है माई लाइफ। तो इन दोनों में आपको कंपेयर कर लेना है, ये है या ये है, जो ऑप्शन में हो कमला दास हो तो आप कमला दास टिक करना, और कमला दास ना हो तो माइकल क्लार्क टिक करना, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अनीता देसाई की बात करते हैं। तो अनीता देसाई बुक है फास्टिंग फीस्टिंग,
करीब 8 से 10 बार एसएससी के एग्जाम में इसी साल पूछी गई है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी दो इन्हीं की हैं, देख लेते हैं उनको भी, इन कस्टडी और क्लियर लाइट ऑफ डे। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए केवल ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखें, अगर आपकी मर्जी है याद रखें या नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों किरण देसाई की। तो किरण देसाई, तो इनकी पुस्तक ये है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस और इंडिया पैक्स, ठीक है दोस्तों, ये दोनों इन्हीं की बुक है। और थोड़ा मैं आपको गाइड कर दूँ, ये जो किरण देसाई हैं ये अनीता देसाई की पुत्री हैं, ठीक है, और ये अनीता देसाई किरण देसाई की माँ है, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी ने कौन कौन सी बुक लिखी हैं। द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, इंडियन होम रूल, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, की टू हेल्थ, पेथवे टू गॉड, माई लाइफ इज माई मैसेज, ऑल मैन आर ब्रदर्स, ऑल मैन आर ब्रदर्स। इसमें मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ आपके लिए। तो इसमें मैं द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये इम्पोर्टेंट है, तो इंडियन होम रूल ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पेथवे टू गॉड ये इम्पोर्टेंट है, माई लाइफ इज माई मैसेज ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। बाकी इन्हीं की है, थोड़ा आप पढ़ लेना इनको भी। अब दोस्तों मुल्क राय आनंद की बात करते हैं, तो इनकी ये अनटचेबल, द डेथ ऑफ अ हीरो, कन्फेशन ऑफ अ लोअर और क्यूली, ठीक है, कूली इन्हीं की है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों यही है अनटचेबल, मुल्क राय आनंद की, ये 6-7 बार पूछी है एसएससी ने इसी साल, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं दोस्तों, तस्लीमा नसरीन, लज्जा, द चाइल्डहुड और फ्रेंच लवर, ये तीनों इन्हीं के हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट आपके लिए फ्रेंच लवर, ठीक है। ओके दोस्तों, अगले पर आते हैं, नेल्सन मंडेला, द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, ठीक है दोस्तों। और थॉमस हार्डी की बात करते हैं दोस्तों, ये थोड़ा गलत लिख गया है, JUDGE होगा, जज ऑफ ऑब्सक्योर है, ये जी हट गया है इसमें, थोड़ा आप करेक्ट कर लेना इसको। ये दिल्ली कांस्टेबल में इसी साल पूछी गई है 2023 में, ठीक है दोस्तों। अब अगले की बात कर लेते हैं, तो बराक ओबामा की बुक की बात करेंगे अभी हम। बराक ओबामा ने लिखी है ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ठीक है, अ प्रॉमिस लैंड, रिगेट्स, द ऑडेसिटी ऑफ होप, द ऑडेसिटी ऑफ होप, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी हैं, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट आपके लिए यही है, ड्रीम फ्रॉम माई फादर जो लिख रहा है ये यही इम्पोर्टेंट है, बाकी आप ज़्यादा समाचार रख लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मिशेल ओबामा, तो मिशेल ओबामा ने बिकमिंग और द लाइट वी कैरी दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो कि जो मिशेल ओबामा है ये बराक ओबामा की पत्नी है, ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है ये भी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मिल्खा सिंह, तो मिल्खा सिंह की ये ऑटोबायोग्राफी है द रेस ऑफ माई लाइफ, जैसे कि आपने तो इनका नाम सुना ही होगा, ये इंडियन एथलीट थे, ठीक है, फ्लाइंग सिक्का खिताब जीते हुए हैं। तो द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इन्होंने और इनकी पुत्री ने मिलकर लिखी है ये, ठीक है दोस्तों। एसएससी ने करीब 8-10 बार पूछा है 2023 में इसको। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम, तो विंग्स ऑफ फायर ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों हम, नेक्स्ट दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है, ये भी इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इंद्र कुमार, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, इंद्र कुमार गुजराल ये भारतीय प्रधानमंत्री थे दोस्तों, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, विक्रम सेठ, तो विक्रम सेठ ने कौन कौन सी लिखी है दोस्तों। विक्रम सेठ ने लिखी है दोस्तों हमारी आ सूटेबल बॉय और आ सूटेबल गर्ल, दोनों दोस्तों ने लिखी है। आ सूटेबल बॉय भी इन्होंने लिखी है और आ सूटेबल गर्ल भी इन्होंने लिखी है, कन्फ्यूज नहीं होना है। टू लिव्स, द इंडियन गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक, बीस्ट टाइल्स, ये 4-5 इन्होंने लिखी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वही हैं द सूटेबल गर्ल और द सूटेबल बॉय, ठीक है दोस्तों। अगले की तरफ आते हैं दोस्तों, जसवंत सिंह, तो जसवंत सिंह ने आपका लिखी है डिफेंडिंग इंडिया और इंडिया एट रिस्क, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगले की तरफ आएंगे हम दोस्तों, R.K. नारायण, इनकी दोस्तों ज़्यादातर बुक्स जितनी भी हैं वो सब इम्पोर्टेंट ही हैं।
माई डेटलेस डायरी, ये दिल्ली कांस्टेबल में 2023 में पूछी गई है। द गाइड, MTS 2023 में पूछी गई है। द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड, माई डेज, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। वेटिंग फॉर ए महात्मा दोस्तों, ये R.K. नारायण की है। और वेटिंग फॉर ए वीज़ा, मैं रेड से कर देता हूँ, वेटिंग फॉर ए वीज़ा ये दोस्तों B.R. अम्बेडकर की है। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए लिख दी है, ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूज नहीं होना है। वेटिंग फॉर ए महात्मा R.K. नारायण की है, ठीक है। और वेटिंग फॉर ए वीज़ा B.R. अम्बेडकर की है, ठीक है दोस्तों। अब अगले पर आए थे दोस्तों अनुजा चौहान। तो अनुजा चौहान की बुक का नाम है द जोया फैक्टर, ये वर्ष 2023 में पूछी गई है, तो इम्पोर्टेंट ही है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूं वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और सारी बुक्स या जो भी कंटेंट है वो सब वेरीफाइड कंटेंट है, एग्ज़ाम से रिलेवेंट फालतू का कोई भी कंटेंट नहीं लिया गया है। और दोस्तों वीडियो को बनाना किसी चीज़ की पब्लिसिटी करना या किसी उद्देश्य से नहीं लिया गया है, ठीक है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे साथ के जो कैंडिडेट हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं और अदर के जो हमारे भाई बंधु हैं जो इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक एक अच्छा कंटेंट पहुंच सके, वो अपनी तैयारी को अच्छा बना सकें, और हमारी अगर छोटे से प्रयास से किसी को छोटी सी भी सहायता मिलती है और वो अपनी मंजिल को पा सकता है। तो दोस्तों हमारी मेहनत सफल हुई थी है। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों बाय बाय।